हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना वो है लॉन्ग स्लीव्स। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लॉन्ग स्लीव्स कटिंग करने के। तो यहाँ पर ना मैं आपको जो बताऊँगी ना कटिंग, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जितने भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, वो सारे डिज़ाइन आप कट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन मेन पहले आपको जो लॉन्ग स्लीव्स है वो कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बैक पार्ट, और इसकी चेस्ट कितनी है वो मैं काउंट करके आपको बताती हूँ। ये जो है ये मैंने 34 चेस्ट का लिया है, लेकिन आपको मैं काउंट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर और चेस्ट अगर आपको ब्लाउज़ की कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो किसी भी बैक जो भी करना है ना उसके बैक पार्ट के चेस्ट की आप पहले मार्किंग जो है वो आपने की है, वहाँ पे पहले आप काउंट कर लीजिए। और काउंट करने के बाद आपको ना आर्म होल काउंट करना है। तो यहाँ पे 8.5 दिखा रहा है, तो 8.5 मीन्स ये 34 चेस्ट, 34 चेस्ट की ये कटी हुई है। तो इसकी स्लीव्स हमें कटिंग करनी है। तो जब स्लीव्स इसकी अब 34 की ही हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, लॉन्ग स्लीव्स लेकिन कटिंग करनी है। कोई भी तो मार्किंग आपको करनी होगी या मेजरमेंट लेना होगा। तो यहाँ पर हम ना आर्म होल की मेजरमेंट ले रहे हैं। तो आर्म होल की जो मेजरमेंट है ना वो यहाँ पे आ रही है 7.5। ये मैं ऊपर से ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर से जो हम थोड़ा सा कट करते हैं ना शोल्डर में 1/2 इंच, तो वो कटिंग की हुई है। तो यहाँ पर हमने जो ली है वो आई है 7.5। और हमें मार्जिन वाले एरिया को नहीं देखना है, सिर्फ हमें जो हमने जो फिटिंग वाला जो एरिया है ना बस उस एरिया तक काउंट करना है, और उसमें 1/2 इंच आपको ऐड करना है। तो पहले यहाँ पे हम लेंथ की ले लेते हैं। तो लेंथ जो है वो 16 इंच हम यहाँ लेने वाले हैं। 16 इंच ये जो है ना ये स्टैंडर्ड साइज होती है लॉन्ग स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों में, क्योंकि हमें उसी के हिसाब से एक लाइन खींच लेनी होगी और उसी के अंदर में हमें स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर ना 16 इंच जो 16 इंच जो स्लीव्स होती है ना ये इनफ होती है। और इससे ज़्यादा बड़ी स्लीव्स में डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते हैं। इतने जो आप लेंथ लेंगे ना इसमें आपको डिज़ाइंस बहुत अच्छी बैठने वाली है। तो यहाँ पे हम एक पहले सीधी लाइन खींच लेते हैं, और सीधी लाइन खींचने के बाद फिर जैसे हम छोटी स्लीव्स के लिए जैसे मार्किंग करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन सब में यहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग किस बात में आ जाती है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो हम ऊपर से लेंगे ना तो 3.5 पे लेंगे, क्योंकि हमारी जो स्लीव्स है वो लॉन्ग स्लीव्स है, तो 3.5 पर लेंगे। लेकिन जब 3.5 ही स्लीव्स की लेंथ लेनी होती है तो वहाँ तो हम बहुत कम कर देते हैं, 2 इंच पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 3.5 लेनी है, यहाँ ऊपर से या नीचे जहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करने वाले हैं। 3.5 इंच मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मैं पूरे में लिख दूंगी, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं अगर आपको 34 चेस्ट के लिए आपको कटिंग करनी है स्लीव्स की। तो अब यहाँ पर जो है ना हम 7.5 जो कि आई थी ना उसमें एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 7.5 यहाँ पे आई है, तो 7.5 में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे डाल उसमें, और इसे हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच पे मार्क कर दिया हमने, और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्लीव्स में कभी भी 1 इंच से ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि वो स्लीव्स के नीचे से दिखने लगती है। लेकिन हाँ मार्जिन लेनी ज़रूरी है, तो 1 इंच बस ऊपर से नीचे तक 1 इंच ही हमें रखनी है। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक लाइन खींच लेंगे हम पहले आर्म होल के लिए मार्किंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ, और ये जो है बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। मैं कभी फिर वीडियो एक डालूंगी, तो मैंने ऐसे भी ऑलरेडी डाल रखा है कि छोटी स्लीव से लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग कैसे करें, या लॉन्ग स्लीव्स से शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग कैसे करें। अगर आपके पास स्लीव्स के पेपर कटे हुए हैं, शॉर्ट है और लॉन्ग करना है, तो आप उसमें बना सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे जो यहाँ पे स्लीव्स की जो नीचे की गोलाई जो लेने वाले हैं ना बाकी नीचे की, वो 4.5 लेंगे। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा हम जो मार्जिन लेते हैं ऊपर जैसे लिया वैसे नीचे ले लेंगे, ठीक है ना। 4.5 हमने लिया है, और 4.5 जो है ना वो स्टैंडर्ड यहाँ की जो गोलाई होती है, क्योंकि वहाँ पे तो हम टाइट रखते नहीं हैं, लूज रखते हैं, लेकिन बहुत लूज भी अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पे तो ऐसे करके अब आपको फिटिंग से फिटिंग और मार्जिन से मार्जिन के एरिया को मिला देना है। तो इस तरह से मैं मिला दे रही हूँ यहाँ पे। और इस पे अगर आप लॉन्ग स्लीव्स में डिज़ाइंस वगैरह अगर आप चाहते हैं ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत सारे ढेर सारे डिज़ाइन बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊँगी। और उसे कपड़े पे भी कटिंग करके मैं बना करके भी आपको बताऊँगी। बहुत ईजी होते हैं लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। सिंपल सी टॉप और सिंपल से ब्लाउज़ को भी आप थोड़ा सा मतलब डिजाइनर लुक दे सकते हैं, सिर्फ स्लीव्स में भी अगर आपने कुछ डिज़ाइन हेर फेर कर दी तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है। अब ऊपर से हमें क्या करना है ना 2.5 इंच
पर मार्क कर देना है, ठीक है ना, 2.5 इंच में मार्क करके, और यहाँ से हम अब गोलाई देना शुरू, वहाँ से हम डाउन होना शुरू होंगे, 2.5 इंच से हम नीचे डाउन होंगे, और इसे हमें एक बोट शेप देना है और मार्जिन वाले एरिया में ला करके टच कराना है। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ स्लीव्स की या फिर बैक पार्ट फ्रंट पार्ट जब ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो मैं बताती हूँ, वो जो डाउन करके हमें आना है ना, उसे हमें ला करके फिटिंग वाले एरिया में मिलाना है, और उसी के साथ 1/2 इंच हमने यहाँ पे जो डाउन करते हैं ना फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल को, वो हमने कर दी है, ये 1/2 इंच हमने यहाँ पे किया है, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और अब हमें कटिंग कर लेनी है, तो चलिए पहले हमें फटाफट कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो है ना ये जो इससे कट कर लीजिए। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर ये स्लीव्स आप इस तरह से कटिंग करके रखते हैं ना, तो लॉन्ग स्लीव्स में ढेर सारे डिजाइन्स आप बना सकते हैं पेपर कटिंग के साथ में, क्योंकि बेस तो यही है, बस आपको डिजाइन्स डालने हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन इसमें आते हैं। आपने अगर मेरे चैनल पे विज़िट नहीं किया है तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, और इसके प्लेलिस्ट स्लीव्स के प्लेलिस्ट में जाकर के आप स्लीव्स की बहुत सारी डिज़ाइंस देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको और भी यूनिक डिज़ाइन जानने हैं अगर लॉन्ग स्लीव्स में, तो कमेंट करके बताइए। मैं आपको बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस बताऊंगी जो कि बहुत ही ईजी है बनाना, और एक मतलब सिंपल से ब्लाउज और टॉप को एक स्टैंडर्ड और एक डिजाइनर लुक दे सकता है। तो यहाँ पे मैं इसके जो फ्रंट आर्म होल है उसके भी मैंने यहाँ पे डिपनेस को ये कम कर दिया है, उससे डिप कर दिया है, हो गई है, और ये स्लीव्स रेडी हो गई है। ये जो है ये 34 चेस्ट के लिए मैंने कटिंग की है, और इसकी लेंथ है 16 इंच, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर जो है ये 7.5 मतलब 7.5 इंच इसकी थी, और उसमें हमने प्लस किया 1/2 इंच 0.5, तो 0.5 मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो ये हो गए हैं आपको 8 इंच हो गए हैं। आर्म होल जो हमने यहाँ पे लिया था तो वो 8 इंच की हो गई है, और इस चीज़ को, और नीचे की जो गोलाई मैंने आपको बता दी थी, और ये मार्जिन जो है वो 1 इंच की रखनी है आपको। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं सब मेंशन कर देती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में बिगनर्स के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही फ्रेंड, आपको अगर लॉन्ग स्लीव्स में डिज़ाइंस वगैरह बनाना सीखना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी है, देख सकते हैं ये जो भी डिज़ाइंस आप देख रहे हैं ना, वो सारे डिज़ाइंस मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी स्टेप में।